जय हिंद दोस्तों, मैं सत्या विक्रम बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल तेजस इंस्टीट्यूट एनपीएस पर। इससे पहले हमारी कुछ क्लासें हो रही थी कोडिंग डिकोडिंग का, और कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से रिलेटेड नंबर कोडिंग से कुछ प्रश्न हो रहे थे, और आज हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। और सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो तुम्हारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन होंगे, और हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास होगी ये। इसलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलो देखते हैं, नंबर कोडिंग का कुछ क्वेश्चन हुए थे और आज वहीं से हम आगे बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन हमारा है, पहला प्रश्न जो होगा कि यदि रा का कोड 39 है और ला का कोड 45 है, तो ग्रो का कोड क्या होगा। नंबर कोडिंग से रिलेटेड हमारे सारे प्रश्न होंगे आज, और बहुत अच्छे प्रश्न होंगे। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि रा का कोड 39 है और ला का कोड 45 है, तो ग्रो का कोड क्या होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, समझ पा रहे होगे कैसे क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो किस प्रकार रा का कोड 39 हो रहा है और ला का कोड 45 हो रहा है। ठीक उसी प्रकार ग्रो का कोड हमें बताना है कि ग्रो का कोड क्या होगा। ठीक है, आओ देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रा का कोड कैसे 39 हो रहा है। अगर यहाँ पर देखें तो रा का कोड आर होता है, आर का कोड 18 है, ए का कोड 1 है और डब्ल्यू का कोड 23 होता है। तो क्या इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा 39 आएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा आ जाएगा, है ना। अगर 23 और 18 और 1 को जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो क्या हो सकता है भाई, किस प्रकार रा का कोड 39 बनाया गया, हमें सबसे पहले यही देखना है। अगर हम इसको ऐड भी करके देखते हैं, ठीक है, 8 4 12 के 2 आ रहा है, 3 और 4 42 आ रहा है। ठीक है, लेकिन क्या माइनस करके किया गया होगा, है ना। अगर 39 कोड है तो 42 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो देखते हैं। और यहाँ पर एल का कोड होता है 12 और ए का कोड होता है 1 और डब्ल्यू का कोड होता है 23, और इन सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 3 हो जाएगा 36। ठीक है, अब यहाँ पर ठीक है, पहले में तो हमारा चल गया। ठीक है, रा का कोड 39, ठीक है, इन सबका प्लेस वैल्यू आपस में रख के जोड़कर मैंने 3 माइनस कर दिया, 39 आ गया। बट यहाँ पर देखिए, ठीक है, ला का कोड जब हमने लिखा तो 12 + 1 23, इनको टोटल ऐड किया तो 36 बन रहा है, लेकिन यहाँ पर तो 45 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इनका प्लेस वैल्यू ऐड नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर कुछ और हो रहा है। और क्या हो रहा है वो देखते हैं। ध्यान देना। ठीक है, अब इसके सामने और क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर आर है, आर का अपोजिट लिखेंगे। ठीक है, आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, और ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, और डब्ल्यू का अपोजिट क्या होता है, डी होता है। ठीक है, और इन सब का प्लेस वैल्यू कर लेंगे। ठीक है, आई है, आई का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 9 होगा, और जेड का कितना होगा, 26 होगा, और डी का कितना होगा, 4 होगा। समझ पा रहे होगे ना। ठीक है, जो यहाँ पर लेटर 1 लिखे हुए हैं, इन लेटर का अपोजिट रखेंगे, और अपोजिट रखने के बाद उनका प्लेस वैल्यू कर लेंगे, और उनका प्लेस वैल्यू करेंगे तो यहाँ पर इनको टोटल काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39। समझ पा रहे होगे। उसी प्रकार यहाँ पे हमें देखना है। ठीक है, ला का एल का कोड होता है 12 और ए का कोड होता है 1 और डब्ल्यू का होता है 23, और इन सबको ऐड करेंगे। ठीक, 23 1 24 और 12 2 24 12 3 36 यहाँ पे। लेकिन ऐसे नहीं करना है ना, क्या हो रहा था, अपोजिट हो रहा था, सॉरी। ठीक, ध्यान दो यहाँ पर, है ना। एल का अपोजिट होगा और ए का अपोजिट हो, एल का अपोजिट ओ होगा, ए का अपोजिट होगा जेड, और डब्ल्यू का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, डी। इनका प्लेस वैल्यू ऐड करना है। ठीक है, अब इनका प्लेस वैल्यू ऐड करोगे, ओ का होता है 15 और जेड का होता है 26 और डी का होता है 4। ठीक है, क्या इनका ऐड करने पर हमारा आ जाएगा 45, हमें यही चेक करना है।
सही है ना सब? ठीक है, नीचे नहीं दिख रहा होगा, ध्यान देना। ठीक है, ये 39 कैसे आया सबको क्लियर हो गया होगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे ला का। ठीक है, ला का कोड क्या होगा? ठीक, तो ला से पहले इनका सबका हमें क्या करना है, अपोजिट कर लेना है। एल का अपोजिट होता है ओ, और जेड, ए का अपोजिट होता है जेड, और डब्ल्यू का अपोजिट होता है डी, और ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है? ठीक है, 15 होता है, और जेड का होता है 26, और डी का होता है 4, और इन सबको ऐड करेंगे तो 45 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो समझ पा रहे होगे किस प्रकार यहाँ पर हमें ग्रो का कोड निकालना है। ठीक है, तो आप देखते हैं भाई, अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, GROW, तो इनका पहले प्लेस वैल्यू, इनका जो अपोजिट कर लेना है, और अपोजिट, ठीक है, जी का अपोजिट होता है टी, आर का अपोजिट होता है आई, ठीक है, आर का अपोजिट कितना होता है? आई होता है, और ओ का अपोजिट होता है एल, और डब्ल्यू का होता है डी, और इनका प्लेस वैल्यू ऐड करेंगे। ठीक है, टी का प्लेस वैल्यू 20 होता है, और आई का कितना होता है? 9 होता है, और एल का होता है 12, और डी का होता है 4। डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, और इन सबको जब ऐड कर लेंगे हम, ठीक है, तो लगभग हमारा कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45 ही होगा। समझ पा रहे होगे कैसे हुआ? ठीक है, सबसे पहले रा का हमने चेक किया, किस प्रकार रा का कोड 39 बना, उसी प्रकार ला भी चेक कर लिया, ला का भी 45 आ रहा है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार रा और ला का कोड 45 वगैरह बन रहा है, ग्रो का कोड निकाल लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा सबको? ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यदि एप्पल का कोड 6 है, यदि एप्पल का कोड 6 है, और ऑरेंज का कोड 21 है, तो हमें गुआवा का कोड बताना है, GUAVA। ठीक है, गुआवा का कोड क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से देखो, क्या लिखा है, यदि एप्पल का कोड 6 है और ऑरेंज का कोड 21 है, तो गुआवा का कोड क्या होगा? अब हमें तुरंत निकालना है कि किस प्रकार, है ना, किस प्रकार एप्पल का कोड 6 हो रहा है ना, किस प्रकार ऑरेंज का कोड 21 हो रहा है। ठीक, उसी प्रकार हमें गुआवा का कोड निकाल देना है। ठीक है, क्लियर होगा सबको? आओ देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो इनका प्लेस वैल्यू ऐड करके कुछ तो किया नहीं जा रहा। अगर प्लेस वैल्यू ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा नंबर। ठीक है, हो क्या रहा है? ठीक है, और इसमें हमने देखा यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है। ठीक है, और ये दोनों क्या हैं? वावेल हैं, और इसका प्लेस वैल्यू, दोनों वावेल का प्लेस वैल्यू आपस में ऐड कर लेना है ना भाई। यहाँ पर हमने देखा ए एक वावेल है और ई भी एक वावेल है, इन दोनों का प्लेस वैल्यू ऐड कर लेंगे तो 6 आ जाएगा। उसी प्रकार ऑरेंज में भी देखते हैं ओ का प्लेस, ठीक है, जितने भी वावेल होंगे ओ का, ठीक है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, 15, और ए का 1 होता है, और कौन वावेल है? ई है, ई का कितना होता है? 5 होता है। ठीक, और इन सबको आपस में ऐड करेंगे, 15 5 20 बराबर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसी प्रकार गुआवा में देखेंगे, ठीक है, जितने भी वावेल होंगे उनके वावेल के प्लेस वैल्यू को ऐड कर लेना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक वावेल यू है और यू का कोड होता है 21, और एक वावेल ए है, ठीक, ए का कोड 1 होता है, और एक और जो है ए 2 बार आया हुआ है। ठीक है, तो टोटल काउंट करेंगे, ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 23। तो गुआवा का कोड कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। समझ पा रहे हो जो कैसे हुआ? ठीक है, इसमें जो है सिर्फ वावेल के प्लेस वैल्यू को ऐड किया गया है। क्लियर है ना? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यदि रॉयल का कोड 23 है, रॉयल का कोड 23 है, और ध्यान देना क्या लिखा है, यदि रॉयल का कोड 23 है और रेंजर का कोड 24 है,
और रेंजर का कोड 24 है, तो हमें लॉयल्टी का कोड बताना है। तो लॉयल्टी का कोड क्या होगा हमें ये बताना है। क्लियर हो? यदि रॉयल का कोड 23 है और रेंजर का कोड 24 है, तो लॉयल्टी का कोड क्या होगा हमें ये बताना है। आओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा अगर हम देखें, अगर ऐसा क्वेश्चन हमें मिल रहा है तो भाई क्या देखने से लग रहा है कि इनका प्लेस वैल्यू ऐड करने से 23 आ नहीं सकता है ना, इनकी क्योंकि प्लेस वैल्यू इनका बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्या इनका अपोजिट रखने से 23 आ सकता है? आर का अपोजिट कितना होता है? आई होता है, ठीक है। ओ का होता है एल, ठीक है। और वाई का अपोजिट होता है बी, और ए का एक, और एल का सॉरी ए का अपोजिट कितना होता है? जेड होता है, ठीक है। और एल का अपोजिट होता है ओ, ठीक है। अलग बात दो है ना। अगर इनके इन जो लेटर लिखे हैं, इन लेटर का भी हम अपोजिट कर कर देख रहे हैं तो भी जो है, ठीक है, 23 से कोड ज़्यादा जाएगा, है ना भाई। सीधा सीधा यहाँ पर जेड तो 26 तो इसी को हो गया, ओ का 15 हो गया, बी का 4 हो गया, एल का 12 और आई का 9, ठीक है। तो कोई चांस नहीं है ना। हो क्या रहा है, ठीक है। आओ देखते हैं भाई। अगर यहाँ पर देखें तो जिस प्रकार इससे पहला वाला भी प्रश्न था हमारा, इससे पहला वाला क्वेश्चन था, उसमें देखा गया था कि जितने वावेल लिखे गए थे, ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ भी है, ठीक है। इसमें ध्यान दो, एक वाई है और एक ए है ना, एक ओ है और एक ए है, ठीक है। ये दो हमारे क्या है? वावेल हैं, है ना। और आर और वाई और एल ये तीन क्या है? आर वाई और एल ये तीन क्या है? कॉन्सोनेंट है ना। समझ पा रहे हो ना। जितने वावेल हैं उनको पहले लिख दिया गया और जितने कॉन्सोनेंट उनको बाद में रख दिया गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखो, एक वावेल ये है और एक वावेल ये है, दो वावेल है तो दो पहले रखा गया, और जितने बच्चे वो चार क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो उनको रख दिया गया लास्ट में। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी हमें चेक करना है, एक वावेल ये है और एक वावेल ये है, ठीक है। कितने वावेल हो गए? दो वावेल हो गए। और कितने जो है हमारे, ठीक, कॉन्सोनेंट बच्चे? 1 2 3 4 5, कितने कॉन्सोनेंट हो जाएंगे? ठीक है, तो टोटल इसका कोड क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। सभी लोग क्लियर होगा किस प्रकार ये क्वेश्चन है, समझ पा रहे होंगे। ठीक है कि भाई रॉयल शब्द में हमने देखा दो वावेल हैं तो दो वावेल हमने पहले लिख दिया, और तीन कॉन्सोनेंट हैं तो कॉन्सोनेंट को बाद में रख दिया। ठीक उसी प्रकार रेंजर में भी देखा तो रेंजर में भी दो वावेल थे और चार कॉन्सोनेंट थे। ठीक वैसे ही हमारा लॉयल्टी का कोड कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे होगे सभी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और अभी तक जिसने हमारे इस वीडियो को, ठीक है, शुरुआत से नहीं देखा है तो शुरू से ज़रूर जाकर देखें। ठीक है, अगर क्योंकि शुरुआत से अगर क्लास नहीं देखेगा, ठीक, डायरेक्ट बीच में आएगा तो समझ में नहीं आएगा चीज़ें क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, और जिसको प्लेस वैल्यू और अपोजिट चीज़ें नहीं पता है, ठीक, लेटर का, वो सब ज़रूर पता कर लीजिए, ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि बिना प्लेस वैल्यू और अपोजिट से हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, और यहाँ पर आओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यदि नोवेल का कोड, ठीक है, कहा जा रहा है यदि नोवेल का कोड, ठीक है, ध्यान देना क्वेश्चन में, यदि नोवेल का कोड 56,453 है तो ग्रेट का कोड क्या होगा? तो ग्रेट का कोड क्या होगा हमें ये बताना। ठीक है, कहा जा रहा है यदि, ठीक, नोवेल का कोड, ठीक है, इतना है तो ग्रेट का कोड क्या होगा? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। एन का कोड कैसे करेंगे? क्वेश्चन मिल रहा था, हम कैसे करेंगे, क्या सोचेंगे भाई? यहाँ पर अगर देखें तो एन का प्लेस वैल्यू की भी कोई बात नहीं हो रही है ना। और एन का अपोजिट कितना होता है? एम होता है, और एम का भी प्लेस वैल्यू 13 होता है। यहाँ पर वैसे भी कोई बातें नहीं की जाती। हो क्या रहा है यहाँ पर? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, जो नोवेल लिखा हुआ है किस प्रकार 56,453 कोड हो रहा है, ठीक है, निकालने की कोशिश करते हैं। तो एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है। क्लियर है ना। और
वी का प्लेस वैल्यू सही है ना, और इसका 5 और इसका 12। क्लियर? आओ ध्यान दो, बहुत अच्छा सवाल है। हमने देखा कि नोवेल का कोड ये लिखा है, ठीक है, और एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, तो इन 14 को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना। 1 और 4 आपस में लेटर को 5 में, ठीक है, लेटर के जो प्लस वैल्यू उनको आपस में जोड़ लेना है, ठीक है। ओ है यहाँ पर, ओ का कोड 15 होता है, और 15 में भी हमने क्या किया, ठीक है, ए को प्लस 5 को आपस में जोड़ लिया, कितना हो गया? 6 हो गया। और यहाँ पर वी है, और वी का कोड कितना होता है? 22 होता है, और 22 को भी आपस में जोड़ लेंगे तो 4 हो जाएगा। और ई का कोड 5 होता है, तो 0 + 5 भी आपस में जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और एल का कोड 12 होता है, और 12 को भी आपस में जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, 1 + 3 है ना, 1 + 2 है ना, क्या हो जाएगा? 1 + 2, तो आपस में कितना हो जाएगा? आपस में इनको जोड़ लेंगे तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हमको पता चल गया ना कि किस प्रकार नोवेल का कोड 56453 लिखा गया है ना। नोवेल का कोड कितना आ रहा है? 56453 आ रहा है, तो उसी प्रकार ग्रेट का भी हमें निकाल लेना है तुरंत, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें जी है, ठीक है, जी का कोड कितना होता है? 7 होता है। आर का कोड कितना होता है? 18 होता है। ए का कोड कितना होता है? 5 होता है। ए का कोड कितना होता है? 1 होता है। और टी का कोड कितना होता है? 20 होता है, ठीक है ना। क्लियर होगा? अब इन सबको आपस में जोड़ लेना है, ठीक है। 7 को आपस में जोड़ेंगे, एक ही अंक है इसमें, ठीक, तो 7 ही हो जाएगा। आर में सॉरी 18 यहाँ पर 1 + 8 है, आपस में 8 कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 ही है, ठीक है, 5 को भी आपस में ऐड कर लेना है, ठीक है, 5 में भी एक ही वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और एक ही हो जाएगा। और 2 और 0, तो 2 और 0 को आपस में ऐड करो कितना जाएगा? 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रेड का कोड क्या हो जाएगा? 79512 हो जाएगा। समझ पा रहे हो सभी ना? ग्रेड का कोड क्या हो जाएगा? 79512 हो जाएगा, ठीक है। हमें यहाँ तक भी पहुँचना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग का, तो इस तरह का भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। आओ नेक्स्ट, समझ पा रहे होगे ना कैसे होगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेना, इसको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न होगा उसमें कहा जा रहा है, यदि माइन का कोड 49 है, यदि माइन का कोड MINE, ठीक है, माइन का कोड कितना है? 49 है, ठीक। उसी प्रकार राइज का कोड 59 है, और राइज RISE राइज का कोड 59 है, तो ठीक है, हमें यहाँ पर कहा गया है कि यदि माइन का कोड 49 और राइज का कोड 59 है, तो साइन का कोड क्या होगा? तो साइन का कोड, ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि माइन का कोड 49 और राइज का कोड 59 है, तो साइन का कोड क्या होगा हमें ये बताना, ठीक है। साइन का कोड क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं, ठीक है। माइन का कोड किस प्रकार भाई बन रहा है? 49 है ना। राइज का कोड किस प्रकार 59 हो रहा है? जैसे हमें ये पता चल जाएगा, ऑटोमेटिक साइन का कोड निकल आएगा, ठीक है। आओ देखते हैं, ठीक है, किस प्रकार हो रहा है भाई। अगर एम का कोड देखेंगे तो 13 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा। क्या इन सबको आपस में जोड़ने पर है, इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो 49 आ सकता है? ध्यान दो भाई, एम का कोड कितना होता है? 13, आई का कोड कितना होता है? 9, और एन का कोड कितना होता है? 14, और ई का कोड कितना होता है? 5, ठीक है। अगर इनको हम जोड़ते भी हैं, ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ना भाई। 41 आएगा, है ना। जब इनको हम आपस में ऐड करेंगे, माइन का कोड अगर इन सबको आपस में ऐड करेंगे तो 41 के लगभग आसपास आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 49 आ रहा है, ठीक है। क्या हो सकता है भाई? राइज में भी देखेंगे, है ना। आर का कोड भी कितना होता है? 18 होता है, और आई का कोड 9 होता है, एस का होता है 19, और ई का होता है 5, ठीक है। अगर इनको भी हम जोड़ कर रहे हैं, 41 आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल नहीं होगा, है ना भाई। अगर हमने माइन का कोड देखा तो ठीक, इनका प्लेस वैल्यू रखकर चेक किया तो यहाँ पर 41 के लगभग आ रहा है। यहाँ पर अगर आपस में जोड़ रहे हैं तो 40, ठीक है, 1 आ रहा है यहाँ पर भी। लेकिन क्या हो सकता है भाई? आओ देखते हैं,
ठीक है, कुछ ना कुछ और हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐड किया जा रहा है, इन सबको ऐड करने पर ध्यान दो, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हमने देखा है, ठीक है, 13 है और m का कोड 13 है, इसमें 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, ठीक है, 13 में 2 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो 15 हो जाएगा, है ना। 13 में 2 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा, और 9 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 11 हो जाएगा, और 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा, है ना। 14 में कितना ऐड करेंगे, ठीक है, 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और उसी प्रकार 5 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको अगर हम आपस में ऐड कर रहे हैं, है ना, 15, 11, 16, 7 को आपस में ऐड कर रहे हैं तो 49 आ रहा है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो माइन है, ठीक है, माइन का जो प्लेस वैल्यू होगा, हर एक प्लेस वैल्यू में 2 ऐड हो रहा है ना। जब सब में 2 ऐड करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद टोटल ऐड करेंगे तो 49 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार, ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी देखते हैं, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, 18 है, 18 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 19 में 2 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, और 5 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और इन सबको, ठीक है, इन सब का अगर हम टोटल ऐड करेंगे, ठीक है, तो 59 हो जाएगा, क्लियर है ना, 59 हो रहा है ना। अगर 20, 11, 21, 7 को आपस में ऐड किया तो क्या हो रहा है, 59 हो रहा है, बस हो गया। तो कहने का मतलब जो माइन लिखा है इनके प्लेस वैल्यू में, हर एक प्लेस वैल्यू में 2 ऐड हो रहा है, ठीक है। राइज के हर एक प्लेस वैल्यू में 2 ऐड हो रहा है, तो साइन ही बचा है, ठीक। एस का कोड कितना होता है, 19 होता है, 19 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। आई का कोड 9 होता है, 9 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जी का कोड 7 होता है, 7 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और एन का कोड 14 होता है, और 14 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, है ना। 14 में 2 ऐड होगा, और जब 14 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं भाई, साइन लिखा है, एस का कोड 19 होता है, 19 में हमने 2 ऐड किया कितना हो गया, 21 हो गया, ठीक है। और आई का 9 में 2 ऐड किया 11, ठीक है। जी का कोड 7, 7 में 2 ऐड किया 9 हो गया। एन का 14, 14 में 2 ऐड किया 16 हो गया, ठीक। और इन सबको आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक, कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर 4, 4 में एक कैरी हो जाएगा 57, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 57, ठीक है। साइन का कोड क्या हो जाएगा, ठीक है, साइन का कोड होगा 57। समझ पा रहे होगे ना कैसे हो रहा है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। एक प्रश्न और है हमारे पास, ठीक, उसको भी देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, बस यहीं तक, ठीक है। हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो आगे हमारे प्रश्न होंगे, और हमको उम्मीद है सबको बहुत अच्छे प्रश्न मुझे लगेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से बताए जा रहे हैं, और सभी लोग भाई जितने भी मेरे दोस्त हैं, ठीक है, जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी, सभी लोग जो है इस चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों की यह एक प्रयास होगा, ठीक है, जितने भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन होंगे उतने सारे क्वेश्चन आप सभी को करवाए जाएंगे। कोई भी एग्जाम दे आप, चाहे वनडे एग्जाम से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, हर एक एग्जाम में हर एक क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। जय हिंद।